हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैनर चैन यानी वैनरी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर वैनरी में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की और अब एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप वैनरी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो वैनरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था 0.16 पे, मार्केट कैप अप में थी, वॉल्यूम डाउन ट्रेड में थी और रैंकिंग इसकी 263 पे थी। जब मैंने कहा था कि एंट्री करने के लिए आपको यहाँ से 0.15 का भी पॉइंट मिल सकता है और जो सेकेंड वन मैंने कहा था वो 0.10 का कहा था। तो मैंने कहा था ये जब से ही आपको इसमें डंपिंग देखने को मिलेगी तो आप इसमें एंट्री कर लेना और अपने कॉइन को होल्ड करके रख लेना अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो। और जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री ली है उनके लिए मैंने कहा था कि अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, क्योंकि अपकमिंग डेज में इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में आया है, जो कि आप देख सकते हो 7 डे के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो ये 0.20 तक भी गया और जो मैंने आपको इसमें एंट्री करने के लिए कहा था अपने लास्ट वीडियो में वो 0.10 पे कहा था। तो आप देखोगे कि इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपकी ऑलरेडी इसमें एंट्री है 0.20 या 0.30 पे भी तो प्रेजेंटली इसके प्राइस की डंपिंग को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट में रिकवरी लेगी या 2024 के एंड तक या बुल रन में भी ये कॉइन आपको काफी अच्छा टारगेट दे सकता है। एटलीस्ट ये 0.50 तो रीच करेगा ही। तो प्रेजेंटली इसके प्राइस की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस है 0.19 पे। अगर बात करें मार्केट कैप की तो डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन ट्रेड मूवमेंट में है, तो थोड़ी सी आपको इसमें डंपिंग देखने को मिल सकती है। जब इसका प्राइस 0.15 या 0.10 तक चला जाएगा अगेन तो बाइंग करने के लिए आपके पास अगेन यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। रैंकिंग की बात करें तो वो शिफ्ट होके पीछे चली गई है, 267 पे चली गई है। अब अगर हम बात करें वैनरी के सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 1 मिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई भी 1 मिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई 2 मिलियन के अराउंड है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई जो है वैनरी का वो फिक्स है। तो ये एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी या यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे 0.19 तक लो है, हाई की बात करें तो 0.20 तक भी हाई गया है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसने 1.22 टारगेट को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2023 में था, 9 महीने पहले जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.017 तक। उसके बाद अगर हम बात कर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ये जो प्रोजेक्ट है ये Web3 गेमिंग का प्रोजेक्ट है और प्लेटफॉर्म ये पॉलीगन इकोसिस्टम को यूज करता है, प्लस AI, बिग डेटा, गेमिंग, Web3 और लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो इसके जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। 2020 से मार्केट में है, अच्छी खासी कम्युनिटी है इसकी ट्विटर हैंडल पे। तो इसके यूज केस अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगी वैसे वैसे आप इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ेगी और आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये Web3 लेयर 1
और ब्लॉकचेन प्लस एंटरटेनमेंट और मेन स्ट्रीम के लिए यूज किया जाता है। तो इसके यूज के अपकमिंग डेज में पढ़ सकते हैं। अगर इसकी ज्वाइनिंग की बात करें तो 2020 से इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 117.6K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। अगर बात करें अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर इससे ज्यादा आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है Web3 एंटरटेनमेंट पर्पस के रिलेटेड। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसे करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर सकते हैं, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वैनरी जो है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है। तो गेमिंग के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहता है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप इसमें फुल ऑन अपना प्लान लेके चले कि होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहने वाला है। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि गेमिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जब आप गेम प्ले करते हो और विन करते हो तो उसमें वो आपको कुछ रिवॉर्ड्स के तौर पे टोकन प्रोवाइड करते हैं। बाद में आप उस टोकन को ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देखा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 2021 में इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था और उसके बाद से भी हमें इसके प्राइस में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रहती हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी इसमें एंट्री है 0.50 या 0.75 पे भी, तो आपको इसकी डंपिंग को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है, बैक एंड पे इसके पॉलीगन है। तो आपने अगर ऑलरेडी एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग तो लेके चलनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था गेमिंग का प्रोजेक्ट है, तो जब गेमिंग का ट्रेंड वापस मार्केट में रिपीट होगा तभी आपको इसके प्राइस में अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। और इसी के बिटवीन में अगर बुल देखने को मिलती है इसमें तो हो सकता है ये $2 to $3 के टारगेट तक को भी हिट कर जाएगा। तो चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी आपको वैनरी में। तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, अब एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने पहले भी बाइंग के लिए यहाँ से 2 पॉइंट्स बता दिए हैं। 0.15 या 0.10 पे भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहने वाला है। तो इसके लिए आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें, तभी आप वैनरी में एंट्री करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin दोनों बैक आ गया है इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को इंडिया में FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में रहकर इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वैनरी के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो 30 हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो वैनर के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।